आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की कहानी में जो जिन है वो अपनी कितनी हद पार कर सकता है, आज की कहानी में हमें पता लगेगा। ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह बात उस समय की है जब दिल्ली इतना बड़ा शहर नहीं था। ये मेरे दादाजी की ज़िंदगी की कहानी है। उस समय मेरे दादाजी जवान थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने एक छोटी सी मिठाई की दुकान चालू की, पर मेरे दादाजी की मेहनत के बाद भी रोज़ मिठाई बच जाती। या तो वो मिठाई जानवरों को खिलानी पड़ती थी या फिर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय आज के समय की तरह फ्रिज नहीं हुआ करते थे। मेरे दादाजी का बहुत नुकसान हो जाता था। वो सोच रहे थे इस दुकान को बंद ही करूँगा। उन्होंने ये ठान ही लिया था कि अब मिठाई की दुकान नहीं चलाऊँगा। पर कहते हैं ना, जो होना है वो होकर रहता है। मेरे दादाजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जो उनके साथ होने वाला था वो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला था। एक रात जब मेरे दादाजी दुकान बंद कर रहे थे, रोज़ की तरह उस रात भी बहुत सारी मिठाई बच गई थी। उसी वजह से मेरे दादाजी बहुत उदास थे और ये बोल रहे थे, हे भगवान, आज फिर इतनी मिठाई बच गई। इतना नुकसान मैं कैसे पूरा करूंगा। तभी उनके पास एक आदमी आया। उस आदमी ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बस आंखें ही दिखाई दे रही थी। और वो आदमी मेरे दादाजी से बोला, मुझे मिठाई मिल सकती है? उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी। फिर मेरे दादाजी ने उससे पूछा, कितनी मिठाई चाहिए भाई जी? उस आदमी ने मेरे दादाजी से बोला, जितनी भी मिठाई तेरे पास है सारी दे दे। कितनी है तेरे पास? मेरे दादाजी हैरान थे पर खुश भी थे कि आज मिठाई का नुकसान नहीं होगा, आज मिठाई फेंकनी नहीं पड़ेगी। मेरे दादाजी ने बोला, भाई जी, मेरे पास तो 20 किलो के आसपास मिठाई बची है। क्या आपको सारी चाहिए? मेरे दादाजी ये सोच रहे थे कि ये थोड़ी सी ही मिठाई लेगा, पर उसने जो बोला उसे सुनकर मेरे दादाजी के होश उड़ गए। वो आदमी बोलता है, मुझे सारी मिठाई चाहिए। 20 किलो से भी ज्यादा हो तो वो भी दे दे। मेरे दादा बहुत खुश थे कि आज उनका नुकसान नहीं होगा, और मेरे दादाजी ने सारी मिठाई उसको दे दी। और उसके बदले उस इंसान ने मेरे दादाजी को जो चीज़ दी वो देखकर मेरे दादाजी खुशी के मारे पागल हो गए। उस आदमी ने मेरे दादाजी को सोने के सिक्के दिए और देते टाइम बोला, मैं रोज तुझसे मिठाई लेने आऊंगा और मुझे रोज मिठाई चाहिए। जितनी भी तेरे पास होगी तेरी सारी मिठाई ले जाऊंगा, और उसके बदले मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा। और मेरी एक शर्त है, तू ये सब चीज किसी को भी नहीं बताएगा, जहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं बताएगा, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार दोनों को मार दूंगा। मेरे दादाजी को उसकी बातों से ये तो पता लग रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मेरे दादा ये नहीं जानते थे वो बहुत शक्तिशाली जिन है। पर वो इतने खुश थे कि उनको ये सौदा अच्छा लगा। वो रोज़ मेरे दादाजी से मिठाई लेने आने लगा था। अब मेरे दादाजी बस उस आदमी के लिए ही मिठाई बनाया करते थे। वो पूरे दिन अपनी दुकान बंद करके अंदर ही मिठाई बनाते रहते थे, और रात के समय
थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान खोलते थे। जिस समय वो जिन आता था और उनसे मिठाई लेके उसके बदले सोने के सिक्के दे जाता था। मेरे दादाजी के पास दिन पे दिन पैसा आता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें लोग बोलने लगे थे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी मिठाई की दुकान भी बंद रहती है। मेरे दादाजी दिन पे दिन रईस होते जा रहे थे और रोज़ वो जिन मेरे दादाजी से मिठाई लेने आता था। मेरे दादाजी को उसकी हकीकत नहीं पता थी और एक रात की बात है जब करीब 1 बजे के आसपास वो मेरे दादाजी से दोबारा मिठाई लेने आया। उसके चेहरे पर जो नकाब था वो अचानक हट गया और मेरे दादाजी ने उसका चेहरा देख लिया। वो बहुत खतरनाक था। मेरे दादाजी ये जान चुके थे कि वो जिन है। तभी वो कहता है, अब तुझे मेरे बारे में पता लग गया है। याद है ना अपना वादा, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को दोनों को मार दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मिठाई के बदले फिर से मेरे दादाजी को सोने के सिक्के दे गया। मेरे दादाजी डर तो रहे थे, पर वो जानते थे इस जिन की वजह से उनके पास पैसा आ गया था। और देखते ही देखते मेरे दादाजी दिल्ली के सबसे बड़े मिठाई वाले बन चुके थे और समय बीतता गया और उनकी शादी एक बिजनेसमैन की लड़की से हुई। मेरी दादी जब घर आई, उनको कुछ दिनों बाद ही मेरे दादा की हरकतें अजीब लगी। उनका रातों को मिठाई लेकर जाना उनको थोड़ा खटक रहा था। मेरी दादी ये सोचने लगी ये रोज़ मिठाई बनाते हैं, पर ये दिन में तो बेचते नहीं हैं, तो ये मिठाई जाती कहाँ है। इसका पता लगाने के लिए मेरी दादी ने मेरे दादाजी से पूछा, आप मिठाई बेचते तो नहीं हो, फिर ये बनाते किसके लिए हो? और इतनी सारी मिठाई किसको देते हो आप? तब मेरे दादाजी बोलते हैं, एक मेरी पार्टी है, उसका ऑर्डर होता है, रोज मैं उसके लिए बहुत सारी मिठाई बनाता हूँ। पर मेरी दादी मेरे दादाजी की बात पर यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे दादाजी रोज़ 1 बजे के करीब मिठाई देने जाते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, वो किसी को भी साथ में लेकर नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, मेरी दादी मेरे दादाजी से बोलने लगी, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी देखना है कि इतनी रात कौन सी पार्टी है जिसे मिठाई चाहिए होती है। पर मेरे दादाजी के बहुत मना करने के बाद भी मेरी दादी उन्हें बिना बताए उनके पीछे चोरी छुपे आ गई। और जब वो जिन आया और मेरे दादाजी ने उस जिन को मिठाई दी, जिसके बदले उसने मेरे दादाजी को सोने के सिक्के दिए, तभी ये सब होते हुए मेरी दादी ने देख लिया। वो हैरान थी और पेड़ के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। पर मेरे दादाजी को इस बात का कुछ नहीं पता था कि उनकी पत्नी उनके पीछे आ गई है। पर उस जिन को सब पता लग गया और वो बोलता है, तूने मेरा वादा तोड़ा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार दोनों को मार दूंगा। और अब तूने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तब मेरे दादाजी हैरानी से उस जिन से बोलते हैं, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। ध्यान से देख, उस पेड़ के पीछे तेरी पत्नी खड़ी है, जिसने मुझे देख लिया है। अब मैं तुझे मार दूंगा। तभी मेरे दादाजी रोते हुए बोले, मैंने सच में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। आप मेरा यकीन करो, मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दो, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। आप जैसे रोजाना मिठाई लेने आते हैं, मिठाई ले, पर हमें छोड़ दो।
मेरे दादाजी के बहुत देर तक रोने के बाद वो जिन बोला, ठीक है, अगर तेरी कोई गलती नहीं है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मुझे तेरी पत्नी बहुत पसंद आई है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वैसे भी तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, अब ये मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये सुनकर मेरे दादाजी और ज़्यादा रोने लगे और उससे अपनी पत्नी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। पर वो जिन मेरी दादी को उड़ा के ले गया। और उसी समय मेरे दादाजी एक मौलवी के पास गए और उसे अपनी सारी बातें बता दी। और उसने अपनी शक्तियों से ये पता लगा लिया कि वो जिन कहाँ पर है। तभी वो मौलवी मेरे दादाजी से कहता है, हम इस समय उस जिन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि रात में जिनों की शक्ति बढ़ जाती है। कल सुबह हम उसके पास जाएंगे और किसी भी हालत में हमें तुम्हारी पत्नी को 1 सप्ताह से पहले बचाना होगा, वरना वो जिन तुम्हारी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर अपना बच्चा उसके पेट में डाल देगा और तुम्हारी पत्नी 1 हफ्ते में मां बन जाएगी और उस जिन के बच्चे को जन्म दे देगी। और अगले दिन सुबह के समय वो मौलवी मेरे दादाजी को उसी जगह लेकर गया जहां पर जिन रह रहा था। और उसने मेरे दादाजी से कहा, हमें किसी भी तरह उस जिन के ऊपर सूरज की रोशनी डालनी होगी। किसी भी हालत में हमें 1 हफ्ते से पहले इस जिन को मारना होगा और तुम्हारी पत्नी को बचाना होगा। हम जब अंदर जाएंगे, अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी का पेट बड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना उसके पेट में जिन का बच्चा है, जो 1 हफ्ते में पैदा होने वाला है। उससे पहले हमें उस जिन को मारना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरे दादाजी और वो मौलवी उस घर के अंदर गए और उसने मेरी दादी को एक कुर्सी से बांध रखा था और मेरी दादी का पेट बढ़ा हुआ था, जिसका मतलब था मेरी दादी उस जिन के बच्चे को जन्म देने वाली थी। मौलवी और मेरे दादाजी ने मेरी दादी के हाथ खोले और उन्हें उठाकर बाहर लेकर आ रहे थे। तभी वो जिन कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, इसके पेट में मेरा बच्चा है। जब तक ये मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती, ये कहीं नहीं जा सकती और मैं तुम दोनों को भी अभी मार देता हूँ। तभी मौलवी ने अपने बैग से कुछ निकाला और जिन के ऊपर फेंका। तभी जिन उसी समय गायब हो गया और मेरे दादाजी और वह मौलवी मेरी दादी को बाहर सूरज की रोशनी में ले आए और मेरी दादी का पेट भी ठीक हो गया। तभी मौलवी बोलता है, जिन का बच्चा तो सूरज की रोशनी की वजह से इसके पेट में ही मर गया, पर वो जिन अभी भी जिंदा है। कैसे भी करके हमें उस जिन को सूरज की रोशनी में लाना होगा, वरना रात होते ही उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और वो मुझे और तुम्हें मारकर तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए ले जाएगा। तभी दादाजी बोले, मैं जाऊंगा और उस जिन को पकड़ के सूरज की रोशनी के सामने ले आऊंगा। तभी मौलवी बोला, यह इतना आसान नहीं है। उसे हमें ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से मारना होगा। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो। और जैसे ही मेरे दादाजी उस घर में गए, तभी वो जिन प्रकट हो गया और बातों बातों में मेरे दादाजी उसको कमरे से थोड़ा बाहर ले आए और जैसे ही बाहर लाए और अपनी जेब से एक शीशा निकाला और उसका प्रतिबिंब उन्होंने खिड़की पर डाला। वहाँ मौलवी एक और शीशा लेके खड़ा था।
जो सूरज का प्रतिबिंब उस पर डाल रहा था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधा मेरे दादाजी के शीशे में आई और शीशे से उस जिन पर चली गई और वो जिन तभी जलकर राख हो गया। अब वो जिन मर चुका था और तड़प रहा था। तड़पते तड़पते बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं देख लूंगा तुम्हें। मेरे दादाजी ने मेरी दादी और अपने आप को बचा लिया था। इस तरह उस जिन को मार दिया था। ये सारी बातें मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। आज हमारा दिल्ली शहर में बहुत बड़ा मिठाइयों का काम है। कैसे मेरे दादा ने मेरी दादी को उस जिन से बचाया था, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों से थोड़ा बचें। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है रात की कहानी 101@gmail.com।